राफेल एक ऐसा नाम जो दुनिया के ताकतवर तरीन जंगी तैयारों में शुमार होता है, लेकिन आज हम जानेंगे राफेल तैयारा कितनी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। आखिर इसे निशाना बनाना क्यों गैर मामूली बात है? पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल कैसे गिराए? इससे दुनिया को क्या पैगाम मिला? क्या डसॉल्ट कंपनी की साख मुतासिर हुई? JF-17 थंडर बनाने वालों को क्या फायदा हुआ? राफेल की जनरेशन क्या है? मल्टी रोल और स्टील टेक्नोलॉजी क्या होती है? और राफेल और JF थंडर का मुआवजा कैसे किया जाए? आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आसान जबान में। राफेल फ्रांस की मारूफ कंपनी डसॉल्ट एविएशन का तैयार करदा तैयारा है। एक 4.5 जनरेशन का जदीद मल्टी रोल फाइटर जेट है। मल्टी रोल का मतलब है ऐसा तैयारा जो फिजा में लड़ सके, जमीन पर हमला कर सके, समुद्री अहदाफ को तबाह कर सके और यहाँ तक के न्यूक्लियर वेपन तक ले जा सके। अब जानते हैं स्टील टेक्नोलॉजी के मुत्तलिक। ऐसी खास शक्ल, मटेरियल्स और दिफाई निजाम जो तैयारे को दुश्मन के रडार पर नजर आने से बचाता है। राफेल में मौजूद स्पेक्ट्रा डिफेंसिव सिस्टम दुश्मन के रडार को धोखा देता है और मिसाइलों को गुमराह कर देता है। ये तैयारा 1.8 मैक की रफ्तार से उड़ता है, यानी 1912 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, और 3700 किलोमीटर से ज्यादा का फासला सिर्फ एक बार फ्यूल के साथ तय कर सकता है। राफेल को गिराना इसलिए गैर मामूली है क्योंकि ये ना सिर्फ तेज है बल्कि खुद को नजर ना आने वाला बना लेता है। इसे मारना ऐसा है जैसे हवा में एक साए को निशाना बनाना। मगर फिर भी पाकिस्तानी फिजाइया ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन समझती थी। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल तैयारे मार गिराए। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक जंगी इनकलाब था। दुनिया ने देखा कि तरबियत, मुहारत और हिकमत अमली टेक्नोलॉजी से बड़ी ताकत है। इस कारनामे से दुनिया में क्या पैगाम गया? ये कि मशीनें जितनी भी जदीद हो, अगर चलाने वाला ज़हीन, तरबियत याफ्ता और बहादुर हो तो सब कुछ मुमकिन है। डसॉल्ट एविएशन की साख यकीनन इस वाक़े से मुतासिर हुई है क्योंकि एक ऐसा तैयारा जो अरबों डॉलर्स में बेचा जाता है उसे पाकिस्तानी फिजाइया ने गिरा दी। अब राफेल और JF-17 थंडर का तकाबली जायजा लेते हैं। राफेल फ्रांस का तैयार करदा एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है। ये आवाज से तकरीबन 2 गुना रफ्तार पर परवाज करता है, यानी 1.8 मैक, और इसमें AESA रडार लगा होता है जो तवील फासला से हदफ को ट्रैक कर सकता है। राफेल 9500 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है, जिसमें MICA, मेटेओर, स्कैल्प जैसे जदीद मिसाइल शामिल होते हैं। ये न्यूक्लियर हथियार ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है और स्पेक्ट्रा डिफेंसिव सिस्टम जैसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे दुश्मन के मिसाइलों से बचाता है। हर राफेल तैयारे की कीमत तकरीबन 100 से 130 मिलियन डॉलर है, यानी 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और इसे बनाने वाली कंपनी है डसॉल्ट एविएशन फ्रांस। अब बात करते हैं JF-17 थंडर की, जो पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बनाया गया। ये एक +4 जनरेशन का लड़ाका तैयारा है। ये तैयारा मैक 1.6 की रफ्तार से उड़ सकता है और इसमें AESA रडार यानी KLJ-7A नस्ब होता है जो बेहतरीन हदफ निशानी और इलेक्ट्रॉनिक जंगी सहूलियात देता है। JF-17 तकरीबन 3600 किलोग्राम हथियार लेकर जा सकता है और मखसूस वर्जन में न्यूक्लियर कैरेज की सलाहियत भी रखता है, और इसमें जदीद फ्लेयर, शैफ्ट्स और सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स होते हैं जो दुश्मन के मिसाइलों को धोखा देने में मदद करते हैं। एक JF-17 की कीमत सिर्फ 25 से 30 मिलियन डॉलर के दरमियान है। अब कुछ हकायक भारत के मुआहदे से देखते हैं।
साल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल तैयारों का मुआहदा किया, जिसकी कुल कीमत थी 7.87 अरब यूरो, यानी तकरीबन 9.4 अरब अमेरिकी डॉलर्स। पहला राफेल तैयारा भारत को अक्टूबर 2019 में मिला और 2022 तक तमाम डिलीवर हो चुके थे। अब भारत मजीद 26 राफेल नेवी के लिए खरीदने का इरादा भी जाहिर कर चुका है। लेकिन हकीकत ये है कि ताकतवर वो नहीं जो महंगा खरीदे, ताकतवर वो है जो सच में लड़ सके। पाकिस्तानी पायलट्स ने ये साबित कर दिया, राफेल को गिराना सिर्फ मुमकिन ही नहीं, कामयाब भी है। ये सिर्फ एक तैयारे की तबाही नहीं थी, ये एक पूरी सोच की शिकस्त थी और पाक फिजाइया ने राफेल को गिराकर एक नई तारीख रकम कर दी है।